प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्ष्ये नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं देवं देवाधिपं वीरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। चलिएगा, यहाँ पर अपना 17 नंबर श्लोक चल रहा था। मरणम किम, मरण क्या है? मूर्खपना, मूर्खपना ही मरण है। कहते हैं कि जब तक अज्ञानता है, मूर्खपना है, तब तक जीवन कैसा? जीवन तो तभी है जब हमारे जीवन में कोई ज्ञान हो। प्रकाश के अभाव में, जैसे अंधकार में जीवन जीना कोई महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, वैसे अज्ञान के साथ जीना कोई जीवन नहीं माना जाता। वैसे तो मूर्खता का अर्थ होता है जो वस्तु लाभप्रद है उसको फेंक देना और जो हानिकारक है उसको ग्रहण कर लेना। इसी का नाम मूर्खता है और इसी का नाम मरण है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को हे उपाधि का ज्ञान नहीं है, ग्रहण करने योग्य कौन सी चीज़ है, त्यागने योग्य कौन सी चीज़ है, इसी का नाम तो मूर्खपना है। तो अच्छी चीज़ को तो वह छोड़ देता है और बुरी चीज़ को ग्रहण कर लेता है। संसार में जो दुख के कारण हैं उनको अपना लेता है और जो सुख के कारण हैं उनको छोड़ देता है। इसी का नाम मूर्खपना है, ये मान करके चलेगा। जिससे हित हो रहा हो, जिससे कल्याण हो रहा हो, उसकी ओर ध्यान नहीं देना। आत्म हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। आत्म के हित करने वाले जो हैं, वैराग्य ज्ञान आदि हैं, उनको कष्ट जैसा मान करके चलता है। इनसे हमें कष्ट प्रतीत होगा, ये कष्टकारक हैं। जबकि ज्ञान और वैराग कष्टकारक नहीं है, यही हमारे लिए सुख देने वाले हैं। ये जिसको ज्ञान हो जाता है वो मूर्खता से ऊपर उठ जाता है कि हमारे लिए सुख देने वाले वैराग्य ज्ञान ही है। मूर्खता का अर्थ होता है ऐसे काम में अपने मन को प्रवृत्त करना जो कि अधम हो और अयोग्य हो। जो अधम भी हो और अयोग्य भी हो, करने योग्य ना हो और भले पुरुषों द्वारा यह ना किया जाता हो, ऐसे कार्य प्रवृत्त होना, इसी का नाम है मूर्खता। कहते हैं वास्तव में वह व्यक्ति दुखी नहीं रहता संसार में जिसके पास कम ज्ञान होता है। मूर्ख वो होता है, वो दुखी होता है जो उल्टा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उल्टा ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है। उल्टा ज्ञान का अर्थ ये है जो हमारे लिए हमेशा अहितकारी हो। अब आप माने किसी व्यक्ति को मालूम हो गया कि इस वस्तु में ये दोष हैं और ये हमारे लिए इस प्रकार का कष्टदायी है, फिर भी उसको स्वीकार कर रहा है, तो इसे ज्ञान नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी मूर्खपना ही है। जानबूझ करके उससे वह ऊपर नहीं उठ पा रहा है। इसे समझना चाहिए कि हमारे जीवन में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति के पास अज्ञान है वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। क्योंकि व्यक्ति यदि अज्ञान को अपनाता है तो राग के कारण अपनाता है। उसे शरीर से, संसार से, भोगों से इतना राग रहता है कि वह अज्ञान को महत्व देने लगता है। कहते मनुष्य की आधी जिंदगी तो अज्ञान में ही निकल जाती है। तो जब तक वो सो रहा है वो सारे समय तो उसके अज्ञान दशा में निकल गए।
और अन्य चीज़ों पर प्रवृत्त हो गया तो अज्ञान दशा में निकल गए। जब जब वह अपना हित करता है थोड़ा बहुत समझो कि उसकी ज्ञान दशा है। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि इसका नाम मरण है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता, मूर्ख रहना चाहता है, यानी ज्ञान ही जिंदगी है और अज्ञान ही मरण है। यदि जीवन में ज्ञान है तो कल्याण है, वरना ये किसी का हो या ना हो, जिंदगी मौत का संगार है। जिंदगी किसका संगार है? मौत का संगार है। अंत में इसको मरण ही स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि आदमी के लिए सबसे पहला कर्तव्य है ज्ञान प्राप्त करो। जैसे बने वैसे ज्ञान प्राप्त करने का भाव रखो। अब अगली बात कहते हैं कि अविवेकी के कारण ही मनुष्य विविध प्रकार के दुखों के जाल में फंसता है। यदि अज्ञान ना हो तो संसारी प्राणी दुखों के जाल में नहीं फंस सकता। ज्ञानी व्यक्ति दुखों के जाल से बाहर निकलता है। ये सब अज्ञानता का प्रतीक है। विषय वासनाओं में फंसना, राग द्वेष में फंसना, संसार में फंसना, इसी का नाम अज्ञान और इसी का नाम मरण है। जो व्यक्ति जीवन में कुछ करता नहीं, धर्म कर्म, उसका जन्म मरण के लिए ही तो हुआ है। जन्म लेगा, खाएगा पिएगा, पृथ्वी को खराब करेगा और मर जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाता। अब आगे कहते हैं, अगला प्रश्न है इसी में 17 नंबर श्लोक में कि अमूल्य वस्तु क्या है? यद अवसरे दत्तम, जो समय पर दी जाए वही मूल्यवान चीज़ है। जो कब दी जाए? समय पर दी हुई। समय पर दी जाने वाली वस्तु ही मूल्यवान है। हम कह सकते हैं प्यासे को पानी, दुखी को सहानुभूति और बचपन में संस्कार। ये समय पर 3 चीज़ें दी जाती हैं। कितनी चीज़ें? ये बहुत मूल्यवान हो जाती हैं। कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो मूल्यवान हो जाती हैं? तो प्यासे को पानी, दुखी को सहानुभूति और बचपन में संस्कार। ये समय पर दी हुई चीज़ बहुत मूल्यवान होती है। प्यासे व्यक्ति को यदि आपने पानी पिला दिया तो समझो बहुत बड़ा काम कर लिया। मूल्यवान क्यों है प्यासे को पानी? क्योंकि एक राजा था, वह राजा जंगल में भटक जाता है तो बहुत अहंकार रहता वैसे उसे, क्योंकि राजाओं के पास तो इस चीज़ें रहती हैं। योद्धा भी होते हैं, वीर भी होते हैं, राज्य फैला रहता है, तो थोड़ा सा ऐसा रहता तो मेरे पास बहुत कुछ है। रास्ते में वह भटक गया, उसे प्यास लगी। किसी ने कहा, राजा हम पानी तो पिला सकते हैं पर अब क्या दोगे? बोले आधा राज्य देने तैयार है। बोले पानी तो मिलेगा, आधा गिलास मिलेगा। बोले पूरा राज्य देने तैयार है। बोले पी लो अच्छे से। तो मूल्यवान हो गई ना। राज्य से भी ज़्यादा मूल्य क्या हो गया? प्यासे को पानी पिलाना। हम भूखे को भोजन भी कह सकते हैं। दूसरा हम कहें दुखी को सहानुभूति। ये अवसर पर दी हुई चीज़ है। यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसे सहानुभूति देंगे तो निश्चित रूप से अवसर पर दी जाने वाली चीज़ है। वह डिप्रेशन में आने से बच जाएगा, दुखी होने से बच जाएगा, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इसी दुखी व्यक्ति के लिए सहानुभूति व्यक्त करो। सांत्वना के 2 शब्द। आप औषधि नहीं दे सकते, धन नहीं दे सकते, तो कम से कम सांत्वना के 2 शब्द देने का प्रयास करो, क्योंकि सांत्वना के 2 शब्द बहुत बड़े काम करते हैं। जितना होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी काम नहीं करती, जितनी दुखी को थोड़ी सी सिंपैथी काम करती है।
कौन सी पैथी? सिंपैथी। एलोपैथी भी इतनी जल्दी फास्ट रिलीफ नहीं देती, नेचुरोपैथी भी नहीं, होम्योपैथी भी नहीं, सिंपैथी देना शुरू कर करो। ये अवसर पर दी जाने वाली चीज़ है, दुखी को सहानुभूति देना, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है, ये नियम है। सामने वाले का दुख बांटोगे कम होगा, और ये तुम उसके दुख को दूर करने का भाव करोगे तुम्हारा भी दुख दूर होगा, और ये या कहो तुम्हारे पास दुख आएगा ही नहीं। ये आज बहुत दुर्लभ हो गई है। घर में परिवार में कोई किसी के दुख को देखता नहीं, दुखी और करके आनंद लेता है। कोई व्यक्ति अकेला पड़ जाए तो आनंद लेते हैं, अकेला पड़ गया, ध्यान रखो कल तुम भी अकेले पड़ोगे बेटा। आज तुम आनंद ले रहे हो उसको अकेला करके, कल तुम भी अकेले होकर के आनंद लोगे। समझ गए? इसमें आया कि आखिरकार प्रद्युम्न कुमार के लिए 16 वर्ष का अपने माता पिता से वियोग क्यों सहना पड़ा था? क्या कारण है जब वियोग सहना पड़ा? तो कहते हैं एक मोर का बच्चा था, उसको उसकी माँ से अलग कर दिया था, उसका वियोग कर दिया था। तुम आज पति पत्नी का वियोग करोगे, पुत्र का वियोग करोगे, आगे तुम्हारी भी दशा हो। तुम्हें भी अपने पत्नी से दूर रहना पड़ेगा, अपने पति से दूर रहना पड़ेगा, अपने पिता से। ये आज नहीं कल मिलेगा, ये फल कोई टालने वाला नहीं है। आज अहंकार बस तुम सोच रहे हो कि नहीं मेरा चल रहा है, मेरा सब हो रहा है, देखो मैंने उसको ऐसा कर दिया, अब मुझे आनंद आ रहा है। कर लो आनंद, अगले भाव में तुम्हारी यही दशा होना है। तुमने माँ से दूर किया, किसी को पत्नी से दूर किया, किसी को पति से दूर किया, बीच में आकर के लड़ा भिड़ा करके, कल तुम्हारी ये दशा होगी। इस भाव में नहीं, अगले भाव में यही दशा होना है। कोई रोकने वाला नहीं तुम्हारा, ये कर्म सिद्धांत है। याद रखना, दुनिया के न्यायालय में बच जाओगी, लेकिन कर्म के न्यायालय में नहीं बचोगी। कर्म ऐसा न्यायाधीश जो निष्पक्ष न्याय करता है। सामने वाला तो सहन कर लेगा, तुम्हारा क्या होगा? क्या किया था मात? 22 पल के लिए अंजना की जीव ने प्रतिमा को पानी में छिपा लिया था। अपने पति से 22 साल तक वियोग सहना पड़ा। हंस हंस करके 5 मिनट का भी हैं, क्या हुआ? 22 वर्ष तक दुख दे सकता है। इसलिए अहंकार मत करो, अपनी चतुराई पर नाज मत करो, हमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। कल तुम्हारे जीवन में भी घटित होगा ये। वो तो सामने वाला तो सहन कर गया, तुम सहन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अब प्रद्युम्न कुमार इतना पुण्यशाली था, जहाँ गया वहाँ पर लाभ प्राप्त, 16 लाभ प्राप्त किए उसने। कितने लाभ? 16 लाभ। सैकड़ों रानियाँ मिली, सैकड़ों राजा सब सम्मान के सब किए, लेकिन माँ से कितना 16 साल तक दूर रहना पड़ा उसको। इस तुम कितनी धर्म कर लेना, कितनी पूजा पाठ सब कुछ कर लेना, लेकिन यदि किसी का वियोग कराते हो तो हमें भी वियोग तो सहना पड़ेगा, चाहे कितना कुछ भी करो। कोई रोकने वाला नहीं। आज मस्ती कर लो, दूसरे साथ आज अत्याचार कर लो, कल तुम्हारे ऊपर भी वही होगा। कोई रोकने वाला नहीं संसार में, क्योंकि कर्म है। कर्म तो निष्पक्ष न्याय करता है, करेगा आज नहीं तो कल। इसलिए अभी चेत जाओ, कर्म तुम्हें मारे उससे पहले तुम हो जाओ। कहते हैं समय पर बदल जाओ, क्योंकि तुम्हें बदलना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। या तो तुम बदल जाओ या तुम्हें समय बदल देगा। या तुम खुद बदल जाओगे तो अच्छा रहेगा, समय बदलेगा बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख सहना पड़ेगा आपको। जब समय तुम्हारे लिए मार करेगा तो समय की मार से आज तक कोई भी नहीं बचा। समय कह लो, कर्म कह लो, उसकी मार से कोई नहीं बचा। आदिनाथ भगवान नहीं बचे, कर्म की मार से तुम कहाँ रुकते हो? तुम हो गए आदिनाथ, इसी भाव से तीर्थंकर बनने वाले हो, लेकिन कर्म कहता है नमोस्तु तो है आपको, पर 6 महीने तक बिल्कुल नहीं है। तुम भगवान बन जाओ इसी भाव से, सब कर लो, दुनिया को उपदेश दोगे, पालनहार होगे, लेकिन कर्म कहता है हमारे पास दया नहीं है, किया है तो तुम्हारे पास। आदिनाथ भगवान को भी नहीं छोड़ा, तुम किस खेत की? अरे मूली नहीं हो, मामूली हो, मूली की बात करते तो मूली तो फिर भी थोड़ी अच्छी सी लगती है, सफ़ेद सी रहती है,
तुम्हारा जीवन तो काला है, हाँ? दिखने से क्या होता है? इसलिए कभी भूल कर भी किसी का किसी से वियोग कराने में निमित्त नहीं बनना। ये आप लिख लो अपनी डायरी, वरना तुम्हें भी वियोग सहना पड़ेगा। तुम किसी के पति का वियोग करा रहे हो, कल तुम्हें भी अपनी पत्नी का या अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। पत्नी का करा तुम्हें कहना पड़ेगा। किसी बेटे को माँ से अलग कर रहे हो तो भी तुम्हारे लिए कल ऐसा ही होगा। इस बारे में आज के प्रत्येक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। किसी दुखी को सहानुभूति नहीं दे सको तो कम से कम जली पर नमक तो मत छिड़को। अभी सामने वाले के कर्म का उदय है, कोई बात नहीं, समय सब दिखा देता है। आज उसके कर्म का उदय है, कल तुम्हारे भी कर्म का उदय आएगा। ऐसा तो है नहीं कि अकेले उसी का हमेशा एक से कर्म का उदय रहेगा। कभी धूप कभी छाँव। तीसरा है बचपन में संस्कार। बचपन में संस्कार, बचपन में जो संस्कार डाल दिए जाते हैं वो बड़े बहुमूल्य होते हैं, जीवन पर्यंत तक काम में आते हैं। कौन से संस्कार? बचपन में जो संस्कार डाल दो वो जीवन पर्यंत काम में आते हैं। और बचपन में ही हम बच्चे को अच्छा संस्कारित कर सकते हैं। कैसे कर सकते संस्कारित? जैसे छोटा सा पौधा होता है, उसको जैसा चाहो मोड़ करके बांध करके सीधा कर सकते हो, लेकिन जैसे ही पौधा बड़ा हो जाता है उसकी शाखाएं मोटी हो जाती हैं, पर वो टूट तो जाती हैं पर मुड़ती नहीं है। उनको क्या करना? काट छाट करना पड़ती है उनकी। ऐसे बचपन में बच्चों को जितना चाहो उतना संस्कारवान बना सकते हो। यदि वो बड़ा हो गया पर 16 साल के बाद वो तुम्हारी नहीं मानने वाला। आजकल तो 4 साल में ही नहीं मानता, लेकिन कहा है कि 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करो, लेकिन 5 से 16 तक डांट फटकार करो, वरना हाथ में नहीं आएगा वो। लाड़ेत 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़ेत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। 5 वर्ष तक बच्चे को लाड़ प्यार करो, क्या करो? और 5 से लेकर के 15 तक क्या करो? उसको ताड़ो। लाड़ नहीं, ताड़, प्यार नहीं, मार, तब वो शुद्धेगा। और जैसे 16 वर्ष में पहुंच जाए फिर मित्रवत व्यवहार करो, फिर नहीं मारना। कैसा व्यवहार करो उससे? मित्रवत व्यवहार। ये नीति बताई है, ऐसा कहा गया है। 5 वर्ष तक लाड़ प्यार, समझ गए ना? उसके बाद 15 वर्ष तक ताड़। उसकी गलती पर ताड़ मत दे, रोज मारते रहो तुम उसको उसे उसकी गलती का एहसास दिलाओ। अब लाड़ नहीं चलेगा बेटा, अब तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं तो अभी से जाकर के शुरू कर दो, बेचारे मायूक की पिटाई शुरू कर दो। समझ गए? तो ऐसा नहीं करना। अयांश की पिटाई करने लगो, ऐसे नहीं करना। मतलब गलती करता तो गलती का एहसास दिलाओ, तुम गलत कर रहे हो, उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करो। हाँ, 5 साल तक तो इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, अबोध बालक। 5 के बाद नहीं, अब तुम्हारे पास इतना ज्ञान आ गया है, अब तुम्हें गलती नहीं करना। समझ गए? बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना ये हमने आपको बताया। बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना फिर से सुन लें। 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करो, फिर 5 से लेकर के 15 साल तक लाड़ कम डांट ज़्यादा, है ना? या लाड़ कम ही बिल्कुल ही कर दो, अब तो डांटना, गलत करे तो उसे सुधारने का संकेत करो। और 16 के बाद मित्रवत व्यवहार करो, तभी उसका अच्छा निर्माण होता है। कहते जो समय पर अपना कार्य कर लेते हैं वे बाद में पछताते नहीं हैं, वरना सारे माता पिता पछता रहे हैं आज, उन्होंने समय पर काम नहीं किया, समय पर डांट नहीं लगाई। चलो 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 टालते गए, हल्के में लेते गए, नॉर्मली लेते गए उस चीज़ को। आगे चल करके वो क्या हो गया? नासुर हो गया, बहुत कठिन हो गया। उस दिन डांटा था ना मोबाइल पर, समझ गए ना? तो नॉर्मली
लेते गए और इग्नोर करते गए, एक दिन ऐसा आता है कि गड़बड़ हो जाता है। तो बचपन में संस्कार डालना बहुत जरूरी है। क्या बचपन में संस्कार डालना? जितने डाल सको वो सब संस्कार बचपन में आ जाते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा 3 वर्ष से ऊपर के बच्चे का पूरा टिकट लगने लगता है, ऐसे कुछ है ना? ट्रेन में 5 साल के बाद, फ्लाइट में 2-3 साल, अच्छा 2 साल, और ट्रेन में 5 साल। कहने का तात्पर्य ये है कि आधा टिकट क्यों लगने लगता है उससे नीचे का? इसलिए इतने वर्ष में वो आधा सीख जाता है लाइफ का, फिर आधा उसके बाद सीखता है। इसलिए 5 साल के भीतर ही उसके लिए आधा टिकट लगने लगता है। समझ गए ना? उसके बाद पूरा, यदि आप फ्लाइट में हैं तो 2 साल के बाद उड़ना सीख जाता है बच्चा, और ट्रेन में 5 साल। हमने पहले बस में सुना था शायद 3 साल के बाद पूरा टिकट लगने लगता है, ऐसा कुछ। बस में कुछ नहीं लगता है 3 साल के बच्चे का, लगता तो है, ले लेते हैं लोग। तुम लोगों को क्या पता, तुम लोगों को समझ गए? तो उतना वो है अपनी माँ से सीख लेता है, जितना पूरा जीवन भर सीखे, आधा सीख लेता है वो अपनी माँ से। ये है संस्कार। देखो, खाना पीना, अपना पराया, रुपया ढेला, राग देश, रिश्तेदारी, मंदिर जाना, धर्म, ये तो लास्ट ये तो सीखेगा जो ये सीख लेगा, इतनी तो सिखाना पड़ता है और क्या। तो समझो है आधा सीख जाता है। इसलिए हमेशा इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना। अमूल्य वस्तु वही है जो समय पर, अवसर पर दी जाती है। प्रश्न ये है, अमूल्य वस्तु कौन सी है? जो अवसर पर दी जाती है। प्यासे को पानी, एक। दूसरी, दुखी को सहानुभूति। तीसरी, बचपन में संस्कार। ये 3 चीज़ें समझ लो कि बहुत ही अमूल्य हैं। जिनको देना जानता है वह अपने जीवन का निर्माण कर लेता है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही संस्कारित करना चाहिए, और वह संस्कार जीवन भर काम में आते हैं जो माता पिता उन बच्चों को संस्कार दे देते हैं। अब आगे आता है इसके बाद, आमरणात् किम शल्यम, मरण समय तक शल्य क्या? यत अकार्यम, जो नहीं करने योग्य कार्य, प्रच्छन्नम कृतम, गुप्त रीति से किया गया हो, वह जीवन भर शल्य का कारण बनता है। क्या अर्थ हुआ इसका? मरण पर्यंत शल्य क्या है? शल्य समझते हो? शल्य का अर्थ है जो कांटी की तरह चुभती रहे, वो कहलाती शल्य। हमेशा अंदर अंदर मन में चुभती रहे, कोई बात ऐसी कर दो जीवन में जो चुभती रहे अंदर, तो ये कहलाती है शल्य। तो ये क्या होता है? जो गुप्त रूप से किया गया कोई भी अकार्य हैं, गलत कार्य हैं, वो जीवन भर चुभते रहते। अज्ञान दशा में तो आदमी कर लेता है, लेकिन बाद में जीवन भर उसको शल्य की तरह चुभते रहते हैं। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भेद आगे चलकर खुल जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया तो उसे ऐसा लगता है हमारा भेद ना खुल जाए, भेद ना खुल जाए, भेद ना खुल जाए। इस प्रकार के शल्य उसके अंदर बनी रहती है। चोर आदि हैं, गलत कार्य करते हैं, ऐसा लगता है कहीं ये पकड़ी ना जाए, पकड़े ना जाए, पकड़े ना जाए। गाड़ी आदि चुरा के लाते हैं तो बेच देते हैं, नहीं बेच पाते तो उसकी नेम प्लेट वगैरह बदलते हैं, कलर वगैरह बदलते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं। फिर भी उनको शल्य बनी रहती है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। कहते समझदार को बात काफ़ी होती है और ना समझ को लात भी कम होती है। गधे को लात भी मारो तो कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कभी भी ऐसी शल्य जीवन में नहीं पालना कि जीवन में आपको कष्ट दे, दुख दे, दुख दे, दुख दे।
ऐसा कभी गुप्त रीति से काम नहीं करना जिससे आपको हमेशा दुख उठाना पड़े। समझ आ रहा है? कहते हैं अपराध छिपा हुआ नहीं रहता, आदमी के मुख पर छपा रहता है। आदमी के मुख पर छपा, इसी को बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, जब गलत हुआ सो पिनका। एक कहानी आती है ए और बी की। किसकी? ए और बी मतलब अकबर और बीरबल। इनकी क्या कहानी आती है कि एक बार उन्होंने आभूषणों के पास नियुक्त कर रखे थे 8 लोग। हाँ, सुनी तुम लोगों ने? हाँ, उसमें अभी उसमें निकली होगी। हाँ, ऐसा। तो क्या किया, उन 8 लोगों में से किसी एक ने अंगूठी चुरा ली। अब बीरबल के सामने बात आई, उन्होंने क्या किया, बोले हम पता लगा के बता देते हैं। उन्होंने 3-3 इंच की, हाउ मान तो लो, उदाहरण समझ में आना चाहिए आपको। सबको एक एक लकड़ी पकड़ा दी। क्या पकड़ा दी? लकड़ी। और उन्होंने कहा जिसने भी चोरी की होगी उसकी कल 1 इंच लकड़ी बढ़ जाएगी। मैंने मंत्र फूंक करके दिया है। कितनी बढ़ जाएगी? 1 इंच बढ़ जाएगी। बस उसको रात भर सल्ल बनी रही। किसको? तो उसने क्या किया, उसने उठाया और 1 इंच कम कर दी। क्या कर दी? 1 इंच कम कर दी, ताकि बढ़ जाएगी तो बराबर हो जाएगी। हम हाँ, उसने मूर्ख बनाया था। किसने? बीरबल ने। वहाँ लेकर के पहुँचा तो जिसकी 1 इंच छोटी थी उसको पकड़ लिया। बोले तुम चोर हो। बोले आपने बढ़ने की थी तो कम हुई है। बोले हाँ, ये तो चोरी है। मालूम पड़ गया, इसलिए कि मुझे पता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, जो गलत है वो पिनका। वो पिनके गई, पिनका गया जो गलत है निश्चित है। तो पिनक गए तो समझ में आ गया। एक और उदाहरण मिलता है। दो मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। उन दोनों ने क्या किया, रास्ते में उनकी एक दिन मुलाकात हो गई। क्या हो गई? उनकी आपस में मुलाकात हो गई। तो उन्होंने क्या किया, चलो भाई मित्र, हमें आपके कुछ पैसों की ज़रूरत है, हमें पैसे दे दीजिएगा। उस समय लिखा पढ़ी नहीं चलती थी और मित्र थे, भरोसा था। उसने दूसरे मित्र को पैसा दे दिया। अब पैसे थोड़े ज़्यादा थे, उसकी नीयत में खोट आ गई, उसने वापस नहीं किए समय पर। उसने कहा भाई पैसे दो हमारे। उसने कहा हमने कब लिए थे तुमसे, किसके सामने लिए थे? अरे तुम तो विश्वासघात कर रहे हो। हमारे मित्र थे, हमने किसी को गवाह नहीं बनाया। अब उस पेड़ के नीचे बैठे थे, अपन दोनों ने दिए थे, भगवान तो गवाह है। बोले भगवान को बुलाओ, भगवान को बुलाओ। अब भगवान गवाह रहने आएंगे क्या? लेकिन आते हैं। देखो अभी कैसे आते, देखो आते। ये माजरा दोनों का कहाँ पहुँच गया? राजा के पास। राजा से कहा, राजा ने ऐसी ऐसी समस्या है, इसने हमारे पैसे लिए थे और ये वापस नहीं कर रहा है, और हमारा खास मित्र था, सब कुछ था। तो बोले एक काम करो, ये बताओ तुमने किसके सामने दिए थे? बोले किसी के सामने नहीं। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले कहाँ दिए थे? बोले यहाँ से दूर रास्ता है, वहाँ एक वृक्ष लगा है, उस वृक्ष के नीचे दिए थे। बोले तो एक काम करो, तुम उस वृक्ष को कहो राजा ने बुलाया है। किससे कहो? उसने कहा वृक्ष तुम कह के तो आओ, बाकी हम देख लेंगे। राजा कहता है। बोले आएगा नहीं? कैसे नहीं आएगा? वो आएगा, तुम जाओ, और वो यहाँ गवाही देकर जाएगा, चिंता मत करो। राजा बड़ा अजीब गरीब बात कर रहा है, कह रहा तुम तो जाओ और वो आके जवाब दे के जाएगा। एक इंद्री वृक्ष कैसे चल करके आएगा, समझ में नहीं आ रहा। राजा तो राजा होते हैं, और राज की बात होती है, और महाराज की बात तो
और बड़ी होती गया। बेचारा बड़े उदास मन से गया, जा कर के वो वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया, चिल्ला रहा है, चलो भैया राजा ने बुलाया है, चलो भैया राजा ने बुलाया है, चलो भैया राजा ने बुलाया है। समझ गए ना? अब बहुत देर हो गई, वो चलने का नाम नहीं ले रहा। राजा कहता है, जो उसका दूसरा वहीं बैठा था जिसने गड़बड़ी की थी, उससे पूछा, भाई वो अभी तक नहीं आया? बोले वो वृक्ष तो बहुत दूर है। क्या कहा उसने? उसको टाइम लगेगा। कोई बात नहीं। अब वो जब लौट करके आया उदास मन, राजन मैंने बहुत निवेदन किया लेकिन वो है वृक्ष आने को तैयार नहीं। बोले आ गया? बोले कहाँ है? बोले इसके मुख में। इसके मुख में? बोले हाँ। उसने इसके मुख से बुलवा दिया। किसने? वृक्ष ने। मैं बहुत दूर हूँ, इससे स्पष्ट है वो वृक्ष है और इसने पैसे लिए हैं। बेचारा फंस गया। फंस क्या कर गया? पोल खुल गई उसकी और उसे पैसा देना पड़ा, दंड भी सहन करना पड़ा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। तो जीवन भर ये शल अंदर अंदर चुपती रहती। उसे लगा कि वो अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, नहीं आया, आकुलता हो रही होगी। उसने बोल ही दिया कि कैसा था? बहुत दूर था। तो चोर की डाणी में तिनका, जो गलत है वो तिनका। आगे भी ध्यान रखना। तो इतने ही बोल के रह जाते हो क्या? चोर की डाणी में तिनका, जो गलत है वो, ये भी याद रखा करो। ठीक है? कहावत हमने पूरी कर दी आप लोगों के लिए। तो कह रहे हैं कि यह उसकी सल है जो हमेशा दुखदाई होती रहती है, क्योंकि अपराध तो अपराध है, वह प्रकट होता है। कहते गंदगी में तो कितने दिन तक, पानी में कितने दिन तक गंदगी करोगे? कभी न कभी तो तैर करके बाहर आएगी। इसलिए जो भी आप करते हो वह सल आपको जीवन में कहीं ना कहीं चुभती रहती है, अंदर अंदर आपको परेशान करती रहती है। अब आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 18। कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदौषधे दाने अवधीरता क्वकार्या खल पर्योषित परधनेषु। यत्नः कुत्र विधेयः, प्रयत्न कहाँ पर करना चाहिए? विद्याभ्यास से सदा औषधि दाने, विद्या के अभ्यास करने में और औषधि दान देने में हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है अवधीरणा को कार्या, यानी अनादर तिरस्कार कहाँ करना चाहिए? खल पर्योषित परधनेषु, दुष्ट पर स्त्री और परधन में हमेशा अनादर करना चाहिए। अनादर का अर्थ नहीं उनका घर के जाके अनादर कराओ। अनादर का अर्थ है उन्हें नहीं चाहना। इसको नहीं चाहना? दुष्ट व्यक्ति का संगति नहीं करना, पर स्त्री की संगति नहीं करना और दूसरे के धन की इच्छा नहीं करना। उसमें अनादर भाव होना, माने उन्हें ग्रहण करने का भाव नहीं होना चाहिए। वरना तुम पराई स्त्री के पास जाओ, चलो यहाँ से, तो कभी प्रवचन में सुन के आए कि पराई स्त्री का क्या करना चाहिए? अनादर करना चाहिए। अनादर का अर्थ है उसके लिए स्वीकार नहीं करना, इतना ही अर्थ ले चलो। और दूसरे के धन का अनादर नहीं है, इसका क्या है धन है, बस ऐसा नहीं, बल्कि उसको लेने के भाव नहीं करना। और दुष्ट की भी बेइज्जती नहीं करना, वरना छोड़ेगा नहीं वो। हाँ, दुष्ट कैसा होता है? खतरनाक होता है। इसलिए अनादर का था उनसे दूर रहो भैया। क्या कहो? उनसे दूर रहो, ये इसका अर्थ है। प्रयत्न किस में करो?
विद्या के अभ्यास और औषधि दान। प्रयत्न करो मतलब जैसे मिल जाए वैसे ये 2 काम करो। जब अवसर मिले औषधि दान का तब औषधि दान करो। खोजते रहो कहाँ में औषधि दान करना, कहाँ में औषधि दान करना, कहाँ कब जरूरत पड़े, कैसी जरूरत पड़े, इसके लिए। और विद्याभ्यास के लिए जहाँ भी ज्ञान मिले वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर बने रहो। हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि औषध दान अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। विद्या का अभ्यास करते हुए औषधि दान देना, क्योंकि औषधि दान से जीवों के प्राण बचते हैं। क्या बचते हैं? तो सबसे मुख्य तो दया ही है, प्रधान दया धर्म ही है। यदि आप औषध दान देते हो तो बहुत बड़ा काम करते हो, क्योंकि उपदेश ग्रस्तों को दिया जाता है। वैसे तो सबसे बड़ा है अभय दान, लेकिन ग्रस्त दे नहीं सकता, तो फिर क्या दे? वो औषधि दान दे, औषधि का दान करे। औषधियों का दान करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ ये है, जो औषध दान करता है वो अपनी व्यवस्था करता है। औषध दान करने का फल बताया है बलिष्ठ शरीर, निरोगी काया, जिससे आप उपवास कर सको, साधना कर सको, ऐसी निरोगी काया प्राप्त होती है। जो आज रोगी हैं, समझ लें उन्होंने पूर्व भाव में औषध दान नहीं किया, इसलिए आज रोग घेर जाते हैं। और जो स्वस्थ हैं, समझना परभव में पिछले भाव में उन्होंने अच्छा औषध दान दिया होगा, तभी तो आज स्वस्थ हैं, अच्छी साधना कर पा रहे हैं। एक बार हमने बताया था आपको, भीम हैं, बाहुबली हैं, हनुमान हैं, कृष्ण हैं, इन सब ने औषध दान का खूब फल प्राप्त किया। निरोगी काया मिली, बलिष्ठ शरीर मिला। कितनी बार भीम के लिए पानी में पटका गया, सांप छोड़ा गया, जहर के लड्डू खिलाए गए, लेकिन नहीं मरा भीम। क्यों? क्योंकि उसने पूर्व भाव में मुनियों को औषध दान दिया था, उसका फल है 50 बार मारने के बाद भी नहीं मरा। बाहुबली चक्रवर्ती तक का मान भंग कर दिया, सोचो आप, बाहुबली भगवान ने। और 1 वर्ष तक निराहार उपवास किए। ऐसे भगवान जिनने जीवन में एक भी बार भोजन नहीं किया और मोक्ष चले गए, और 1 वर्ष तक रहे। 1 वर्ष तक निराहार उपवास किए, आहार को उठे नहीं, दीक्षा ली और खड़े हो गए तो खड़े रहे 1 वर्ष तक। बामी बन गई, सांप ने बामी बना ली, बेल लताएं ऊपर से चढ़ गईं, लेकिन नहीं हिले डुले वो। अपन गोमटेश की यात्रा करके आ रहे हैं, दर्शन करके नहीं आ रहे। आप लोग तो कई बार हो गए होंगे। हाँ, देख के आया। 1 वर्ष तक निराहार उपवास किए। काम धाम से धन कंचन से सकल संग से दूर हुए, सूर हुए मद मोह मार कर समता से भरपूर हुए। 1 वर्ष तक एक थान स्थित निराहार उपवास किए, इसीलिए तो गोमटेश जी मम्मन में आवास लिए। आज इसने हिंदी अनुवाद किया है गोमटेश स्तुति का, ये बताया उपाहिमुत्तम धमधाम वज्यम सुसम्मजुत्तम मयमोय हार्यम बस्सेय पज्जतम उपवासजुत्तम तम गोमटेशम पढ़वाग्निचम। इसका जो हमने हिंदी अनुवाद अभी आपको सुनाया, आचार्य ने किया। काम धाम से धन कंचन से सकल संग से दूर हुए, सूर हुए मद मोह मार कर क्षमता से भरपूर हुए। 1 वर्ष तक एक थान निराहार उपवास किए, इसीलिए प्रभु गोमटेश जी मम्मन में आवास ली। ऐसी क्षमता कहाँ से आई? हनुमान माँ की गोद से विमान में से उछल करके नीचे गिरे, और वज्र की सला जैसे, सला तो चूर चूर हो गई, पर उनका अंगूठा चूस रहे हो, पट्ठा। आज जैसे बोले पट्ठा अंगूठा चूस रहा, पट्ठा ने बच्चा, कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए उनका नाम वज्र अंग रख दिया। क्या नाम रख दिया? वज्र अंगवली, इसलिए बजरंगबली हो गए वो। क्या हो गए? उनका नाम था श्रीशैल। क्या नाम था उनका? श्रीशैल नाम था उनका, श्रीशैल।
हाँ, श्रीशैल नाम था, लेकिन क्या हुआ, वो क्या बन गए, वज्रअंगवली हो गए, वज्रअंगवली ऐसे। और हनुद्वीप के थे इसलिए हनुमान हो गए। कहाँ के थे वो, हनुद्वीप के रहने वाले थे, इसलिए हनुमान भी नाम पड़ा और बजरंगबली भी नाम पड़ा। और श्रीशैल उनका मुख्य नाम था। ऐसे वह ये सब कैसे हुआ, ये सब ये उच्च शयनन कैसे प्राप्त हुआ, दीर्घ शयनन, पूर्व भाव में इस प्रकार का उन्होंने साधु की सेवा की, वैयावृत्ति की, है ना। अभी लोग जब वैयावृत्ति करने जाते कुछ लोग सब वगैरह ही बोलते, महाराज जी हमें शयनन बढ़ा लेने दो, आपकी वैयावृत्ति कर लेने दो। लेकिन लोग एक बार बताया हमने, इससे शयनन बढ़ता है, हाँ, निरोगी काया मिलती है, तो जो वैयावृत्ति करेंगे उनको शयनन तो प्राप्त होगा। आज नहीं तो कल, अभी तो पुराना भोग रहे कोई बात नहीं, लेकिन आगे शयनन अच्छा प्राप्त होगा। प्रथमान योग की जब कथाएं पढ़ते हैं तो उसमें आराधना कथा को उसमें एक कहानी आई श्री कृष्ण जी के बारे में। वह जा रहे थे भगवान नेमिनाथ के समोषण में, रास्ते में दूर उन्हें एक मुनि महाराज दिखे। उनका नाम था श्री सुब्रत मुनिराज। रथ से उतर करके उन महाराज के पास गए, उन्होंने नमोस्तु किया, देखा ये तो रोग से ग्रसित हैं। गए और जाकर के एक वैद्य को लेकर आए जिसका नाम था जीवक। उस वैद्य को लेकर के आए और वैद्य को लेकर के आए, वैद्य ने भी दूर से देखा, फेस रीडिंग की, क्योंकि पहले के वैद्य नाड़ी वगैरह नहीं, वो दूर से देख करके बता देते थे। देखा, कुछ वैद्य ऐसे होते हैं जो नाक की आपकी श्वसन देख करके बता देते, कुछ नेत्र से बता देते हैं, कुछ ललाट पर हाथ रख करके बता देते हैं। आज भी ऐसे वैद्य हैं जो आपकी आँख, जीभ आदि को देख करके अंदर के कफ, पित्त, वात कैसे ये सब बता देते। तो उनके फेस रीडिंग करके वो चला गया और जा करके उसने औषधि बना करके श्री कृष्ण जी को दे दी। श्री कृष्ण जी ने लड्डू में मिलवा दी, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, न व्हाट्सएप पर भेजी गई बात, उस समय चलते नहीं होंगे ये सब। वह औषधि क्या हुई, सीधी की सीधी महाराज को आहार हुआ तो लड्डू के साथ चल गई, महाराज को भी मालूम नहीं पड़ा और महाराज का रोग ठीक हो गया। फिर जीवक वैद्य को लेकर के श्री कृष्ण जी फिर गए तो बोले महाराजा का स्वास्थ्य कैसा है। महाराज कहते भैया ये तो शरीर है, शरीर के बारे में क्या विचार करें, आत्मा का स्वास्थ्य ठीक है, हम तो अपने परिणामों को संभालते हैं, हमारे परिणाम बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर के कृष्ण जी को तो अच्छा लगा कि हमारे महाराज कितने अच्छे हैं, जो निरीह वृत्ति वाले हैं, कि उन्हें साधु का गुणधर्म मालूम था, पर जीवक को मालूम नहीं था कि जैन साधु कैसे होते हैं। उसने कहा इतनी अच्छी औषधि चले, इन्हें प्रशंसा तक नहीं की हमारी, क्या नहीं की। हाँ, जैसे कुछ लोग चाहते माइक पे एक बार नाम तो बोल दें कि फलानी टीम वाले हैं, फलानी टीम वाले हैं, लेकिन कोई नाम ही नहीं लिया, कुछ बोली नहीं किसी ने। ऐसे उसके मन में आ गया, किसके, जीवक के। अब आयु तो समाप्त होती ही है, तो मर करके बंदर हो गया। मानधाता पर्वत पर, जिसे आप ओंकारेश्वर के नाम से जानते हैं, वो मानधाता पर्वत था सिद्धवरकूट के पास, वहाँ पर। तो यही महाराज वहाँ ध्यान कर रहे थे, ये तो बन गया बंदर वहाँ। ये महाराज वहाँ विहार करते हुए कुछ दिन बाद वहाँ पहुँच गए, तो महाराज वहाँ ध्यान कर रहे थे, तो एक डाल टूटी ऊपर से और महाराज की जंघा पर गिर गई, खून निकलने लगा। वह जो बंदर था वो नीचे आया, उसे जाति स्मरण हो गया उन महाराज को देख करके, अरे ये तो पहले महाराज थे, हमने औषधि थी, मैं तो वैद्य था, अरे मैंने इनकी निंदा की थी, इनका तो स्वभाव ऐसा है, औषधि दी थी तो इन्होंने कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था, और अभी लग भी गया तो भी डाला अलग नहीं कर रहा, अभी इनका तो नेचर ही है, अरे धन्य है। तत्काल और बंदरों को बुलाया उसने, उस डाल को अलग किया, और उसको मालूम तो था ही, जाते स्मरण हो गया। तो जो औषधि गुण वाली वो थे, पत्ते अत्ते सब तोड़े वनस्पति के और ला करके महाराज के
घाव में निचोड़ दिए। थोड़ी देर बाद महाराज को रिलैक्स मिल गया। फिर महाराज ने उसको संबोधन दिया, देखो तुम ऐसे थे। महाराज को भी अवधि ज्ञान था, महाराज भी जान गए। उसको संबोधन दिया, तुम जीवक वैद्य थे, तुमने ऐसा ऐसा किया था ऐसा। फिर उसने 8 दिन का संन्यास ले लिया। संन्यास स्मरण करके जा करके देव पर्याय को प्राप्त हो गया। और यहाँ श्री कृष्ण जी ने बता दे तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। साधु समाधिर वैयावृत्त कर्ण पढ़ के आए ना आप, दर्शन विशुद्धि 16 कारण में क्या आता है? साधु समाधिर वैयावृत्त कर्ण। कर ही लिया है। 16वें तीर्थंकर बनेंगे आगामी काल में, निर्मल नाम के। कर ही लिया है, आप कहाँ करेंगे? नहीं तो आप कहाँ करेंगे? अब तो चांस ही नहीं है। ऐसा थोड़ी अब मनुष्य बनेंगे, मनुष्य बनने का फिर करेंगे। अब कब करेंगे? अब कब बनेंगे? कब समय है उनके पास? कहाँ केवली शुद्ध केवली का पाद मूल है? अब समझ गए ना? तो ऐसा प्रथमान्योग की कहानी मिलता है। औष्ठी दान के प्रभाव से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है। हाँ, ऐसा उस प्रथमान्योग में यही लिखा है। और भी कारण, दर्शन विशुद्धि तो रहती, और भी कारण रहते हैं, लेकिन इसमें ये विशेष मुख्यता वहाँ पर ये बताई उन्होंने। आराधना कथा को उसमें आपके लिए मिल जाएगी ये कहानी, ठीक है। तो ऐसे औषध दान का ये प्रभाव बताया है। बताया गया कि जैसे परिसहों का सहना मुनियों का धर्म है, जैसे परिसहों का सहना मुनियों का धर्म है, वैसे ही इनके लिए योग्य औषधि आदि का दान करना गृहस्थों का धर्म है। महाराज का धर्म है रोग परिसय आदि सहन करना, तो गृहस्थ का धर्म है उनका दूर करने के लिए औषधि दान करना। ये तुम्हारा धर्म है। महाराज परिसय नहीं सहते तो उनका धर्म नहीं, और तुम औषधि दान नहीं देते तो आपका धर्म नहीं। समझ आया? ऐसा आचार्यों ने ग्रंथ में उल्लिखित किया गया है। हाँ, देखो फिर महाराज का परिसय सहन करना कैसे होगा? ऐसा कोई व्यवस्था बनाओ, दरवाजे पर कुछ लगा दो, मच्छर अंदर ना घुस पाएँ। पहले कमरे से जहाँ महाराज हैं वहाँ से मच्छर बाहर करो, कोई प्रयास करके ऐसा जो निर्बद्ध हो, दोष ना लगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि महाराज उसके अंदर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये तो देख लो पहले आप। हाँ, ऐसा नहीं, इसमें पूरे परिसय पर विजय कैसे होगी? परिसय सहन करेंगे? नहीं, आप बेशक करिए कि महाराज को अपने समझ में ना आए, अपने हिसाब से करो। समझ में आ रहा ना? इस हिसाब से काम करो। क्योंकि आचार्य जब वहाँ पर थे, कहाँ? कटनी में, तब उनको बहुत बुखार था। नहीं तो आचार्य वहाँ से लेटी नहीं थी। समझ गए ना? तो इस बात का ध्यान रखना है कि उनको भी दोष ना लगे और अपने काम का काम हो जाए सहनन के अनुसार। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे परिसहों का सहना मुनियों का धर्म है, वैसे ही इसके लिए योग्य औषधि आदि का दान देना गृहस्थ का धर्म है। अब देखिए, ग्वाला था, ठीक है ना? महाराज बैठे थे ध्यान में, ग्वाला आया, ठंडी का समय था, बाजू में आग जला दी उसने। अब महाराज तो अपना सहन कर रहे हैं, अब कौन क्या कर रहा है? उनकी व्यवस्था है। अब तुमको ग्वाले ने आग जला दी तो गड़बड़ कर दिया, तो ग्वाले का धर्म ग्वाला जाना और महाराज का धर्म महाराज जाना है। समझ में आया? जब भागवोदय में आचार्य श्री शयन करते थे तो वहाँ पर खूब मच्छर ऐसे झूमते थे। 98 की बात है, हमारी दीक्षा नहीं थी हुई थी, तो हम लोग वहाँ रहते थे, ब्रह्मचारी थे।
तो सुरेश मलैया, नितिन, हम, धीरज, उस समय उसने व्रत लिए ही लिया था 98 में धीरज ने। तो हम लोग क्या करते थे, रात में ड्यूटी बांधे थे। क्या ड्यूटी बांधे थे कि तुम्हारे 10 से 12 तुम्हें हवा करना है, तो 12 से 2 तुम्हें करना है। फिर ऐसे समय करके बांध करके वहाँ सोते थे। समय जैसे बांध लेते, जब करना है ऐसे कर लेते थे। कोई कभी वो कर लेते, कभी वो कर लेते थे ऐसे। तो आचार्य से कुछ समझ में नहीं आता था। हम लोग ज़मीन पर लेटे रहते थे और ऐसी पीछे से हवा कर, जैसे आचार्य से लगा कि आचार्य की नींद खुल गई तो उसके नीचे घुस गए तख्त की, मालूम ना पड़ा कोई है। फिर वहाँ जहाँ देखा कि वो लेट गए तो अपने फिर ऐसे उनको लगता था कि कहीं ना कहीं से हवा तो आ रही है, ऐसा प्रतीत होता था। एक दो बार आचार्य ने देख भी लिया, बोले तुम लोग क्या करते रहते रात में? बोले आप अपना जो करते आप करते, हमारा जो कर रहे हम लोग करते, बात करते हो। ऐसे ही जैसे बाहर परिसर में गर्मी के समय शयन कर रहे हैं। अब आचार्य का तो नियम है पाटे से नीचे नहीं उतरना जब तक सुबह नहीं होगी। तो आचार्य एक पार्टी पर जैसे शाम को आचार्य भक्ति के बाद बैठे ना, तो सुबह ही आचार्य भक्ति के बाद ही पाटा छोड़ेंगे, या फिर जो उजेला हो जाएगा तभी पाटा छोड़ेंगे। तो उस पर बैठ जाते हैं। तो पानी गिरने लगता था कभी कभी, तो क्या करें, तो बस पाटा उठाया और अंदर कमरे में रख दिया। और क्या, तो और क्या उनको छोड़ के रखेंगे? तो रखने का मतलब क्या है, इतना कोई भाड़ा थोड़े 4 लोग उठा के रख नहीं देंगे एक पाटा, ऐसे रख दिया। समझ गए ना? तो वो कहते क्यों तुम लोग रात में क्या कर रहे थे? आप अपना करो, हम अपना कर रहे हैं, ऐसा हो जाता। समझ गए ना? तो ब्रह्मचारी लोग भी ताकत होती ब्रह्मचारियों में, आप क्या समझ रहे हैं कि बटन उठा पाएंगे? उठा के रख दिए, ऐसी व्यवस्था कर दी। आपका अपना धर्म है और हमारा धर्म है। ऐसे बरेली में थे, जैसे बरेली में छत पर हम जाकर के सामयिक पर बैठे, 2009 की बात है। अब वो 10 मिनट नहीं हुए होंगे, लोगों को लग ही रहा था कि पानी आने वाला। पहले हमने कहा नहीं सामयिक कर लें फिर देखते हैं, और बैठ गए। अब 10 मिनट ही हुए होंगे, ऐसा पानी मूसलाधार। अब पूरे सारे युवा आ गए और चारों तरफ पन्नी लगा के खड़े हैं, सब गीले हो रहे, लेकिन महाराज को पानी नहीं लगना चाहिए। अब वहाँ पर ऐसा स्थान था नहीं कि तख्त सहित उठा के ले जाया जा सके, क्योंकि ऊपर कहीं छत नहीं थी और जहाँ से निकालना था दरवाज़ा छोटा था, आड़ा करके कैसे निकालते? तो बेचारे पनी लगा करके पूरे के पूरे 1 घंटे तक खड़े रहे। तो महाराज का अपना काम करना है और श्रावकों का अपना काम करना है। एक बार बिहार चल रहा था, तो हमारे पुष्पदंत सागर जी, आप लोग नहीं जानते होंगे, थोड़ी जिद्दी स्वभाव के थे। कैसे थे? उन्हें जो जिद्द कर ली तो कर ली। जैसे समय अपने पास कम है, शाम को चलना है, मान लो अपने तय किया 8 किलोमीटर चलना है, वो बीच रास्ते में 12 किलोमीटर कह देते, 12 पर रुकना है, 12 पर चलना है। अब भाई पैर तो पैर हैं, कितनी स्पीड बढ़ाओ। अब बढ़ाते गए 2 किलोमीटर पीछे 10 तक तो चल गए, एक खेत में रुकना पड़ा। अब खेत में रुक गए हम लोग, और कैसे, कुछ सूखे सूखे पत्ते पड़े थे उसके, क्या कहलाता है, छिवला और सागौन की, वो पत्तों को बिछा करके उस पर ज़मीन पर बैठ गए। ना कोई पाटा, ना कोई चीज, ना कुछ, गीली मिट्टी। और पाटे आने कब? 9-10 बजे। अब सामने के बैठे, इतना पानी गिरा, सारी मिट्टी उचट करके ऊपर आई। जो पत्ते थे ना, पत्ते और मिट्टी एक हो गए सारे, इतने उसमें कीचड़ लग गया। जब तक पाटा आए तब तक तो सब काम ही हो गया। समझ में आ रहा है? तो परिसर सहन करना किन का काम है? महाराज का। जैसे आप लोगों को ध्यान हो तो शिखर जी में जिस दिन उनकी संलिखना हुई थी, चींटियों ने कितना आक्रमण किया था। क्या हुआ कि हम लोग पहाड़ जा रहे थे, तो 3:45 बजे पहाड़ के लिए निकले, संध्या काल में शाम को, और चलते 4:15 तक हम लोग चले, 1.25 घंटे के लगभग। शीतल नाला के पहले पहुंच गए। तो महाराज जी कहते रहे, पुष्पदंत सागर जी, कि अब देखो हमारे आचार्य के दर्शन हो गए, शिखर जी की वंदना आज हो ही जाएगी, हमें संलिखना लेना है, आप हमारे निर्यापक आचार्य बन जाना, हम आपके चरणों में संलिखना ले लेंगे।
वो ऐसे कहते रहे, लास्ट समय तक यही कहा। और अचानक जैसे पहाड़ पर 5:11 पर हम लोग बैठे थे, बैठने को उठे, वो एक पेड़ की डाल थी, वो नीचे आके गिर गई। हमने कहा देखो ये बोधि वृक्ष आ गया आपका, आपको संलिख न लेना तो ये केवल ज्ञान होने वाला है आपको, है ना। सेम ही शब्द थे हमारे। हाँ बोले अब होगा तो ऐसा करके चले। 3 मिनट चले होंगे, ये लोग कुछ आगे निकल गए, ये लग जी साथ में थे, सिद्धांत सागर जी वो थोड़े आगे निकल गए, और हम दोनों साथ में चल रहे थे, पीछे के 2 लोग और चल रहे थे ऐसे। बस वो परिमार्जन करके बैठने लगी। हमने कहा क्यों, थक गए क्या? तो कुछ बोले नहीं, बैठ गए। बैठने का लेट गए एकदम, अचानक लेटे हैं एकदम की आंखें थोड़ी सी ऐसी होने लगी। हमने कहा नमो रिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्य नमो जन नमो सावनम। चश्मा उतार के उन्होंने नीचे रखा है और काम हो गया, संलिखना हो गई उनकी। कैसी हो गई? ऐसा देखते बोलो आंखों से न मुका, इतने में सब आ गए, सारे के सारे लोग आ गए वहाँ जितने थे, ऐसा। अब कुछ बचा ही नहीं था। फिर ये पंपिंग की, सब कुछ किया, कुछ नहीं, ऐसा। ऐसी काय संलेखना बहुत कम लोगों को मिलती है, और पहाड़ पर सिद्ध क्षेत्र पर जिसकी संलेखना हो यहाँ पर लोग तो तरसते हैं, वर्षों से वहीं रहते हैं। और वहाँ से टोंकें दिख रही थी, और हम लोग पहले ही चर्चा करते जा रहे थे। वो कह रहे देखो हमारी टोंक, मैंने पुष्पजन की टोंक से सारी टोंकें दिखती हैं, तो हमने कहा हमारी टोंक कुंथनाथ के अलावा तुम वहाँ पहुँचोगे कैसे, पहले तो हमारी टोंक पड़ेगी। ऐसी हम लोग नोक झोंक जो होती उज्ज्वल में होते, ऐसे करते हुए चले जा रहे थे। तो उस दिन संलिखना हो गई। अब तत्काल वहाँ से लौटना हुआ, लौट करके आ तो गए सेवायतन में, गुणायतन न पहुँच के सेवायतन पहले पड़ता है, वहाँ पर रुक गए। अब रात्रि में क्या हुआ, अब इतना, अब तो समझ तो उस समय कैसी स्थिति होगी, है ना। अचानक संलिखना हो जाना, थोड़ा इस प्रकार की, अब परदेश में उस प्रकार की स्थिति। अब उस समय कोई आया शाम को और बैयती में पैर में घी लगा के चला गया, रात्रि में 10-12 बजे। अब चींटियों ने धावा बोला शरीर के ऊपर, इतना इतना का इतना इतना स्पॉट आ गए पूरे शरीर में, जहाँ देखो वहाँ। समझ गए ना? ये उस समय कितना उपसर्ग हुआ, हम सामने निकल नहीं पा रहे थे किसी के सामने, इतना सूजन सारे शरीर में आ गई थी। मेरी कह रहा हूँ, मेरी स्थिति कह रहा हूँ, उस समय उनकी तो हो गई, हमारी स्थिति बता रहा हूँ। हमारे पैर में कोई घी लगा के रात में चला गया 12 बजे, हाँ। अब पहुँच के गया नहीं, अब चींटियों ने बोल दिया आक्रमण, तो पूरे शरीर में जो है इतने बड़े बड़े चिट्टे चिट्टे आ गए, निकलना मुश्किल हो गया बाहर, और जाना जरूरी है, सारी बातें। तो ऐसा कई बार हो जाता है, समझ गए? इतना इतना बड़ा बड़ा सारे शरीर में चिट्टे आ गए, समझ में आ गया कैसा होता है, बहुत मुश्किल होता है। अरे भाई अब जैसे अपन लेटे हैं, आपको उस समय लगा रहा है, अब अपने नींद लग गई, अब वो व्यक्ति पहुंचा नहीं, वो चला गया, और अपन ने समझा मच्छर काट रहे होंगे, चल रहा है, चलता रहा। ऐसे मच्छर तो काटते रहते हैं, तो स्वयं मालूम पड़ा ये तो चींटियों ने आक्रमण बोला, ये मच्छर नहीं है। फिर नींद खुली बाद में, ऐसा नहीं आधा पौन घंटे बाद नींद खुली, उसको परिमार्जन किया, सब अलग किया, लेकिन अब जो हो गया था तो वो तो हो ही गया था। वो तो सहन करना ही पड़ेगा। इसलिए कहते नग्न रहना आसान नहीं है, क्योंकि जो संवेदनशील शरीर होता जहाँ पर, वहाँ पर तो इतना आक्रमण बोलती हैं चींटियाँ जिसका कोई सवाल नहीं होता। समझ गए ना? तो संवेदनशील इलाके में आक्रमण बोला उन्होंने, ऐसी स्थिति कर दी पूरी की पूरी। तो ये परिचय होते हैं मुनि महाराज के पास। तो ये कह रहा था परिचय सहन करना किनका धर्म है, और औषधि दान करना किसका धर्म है? गृहस्थ का। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव